Hello students, today we are going to start new chapter number 4, Animal Kingdom. We already studied some general characteristics of animals. Now we are studying some more characteristics of animals, like number 1, animals are multicellular, animals are heterotrophic, obtaining their energy by consuming energy releasing food substances. Number 3, animals typically reproduce sexually. Number 4, animals are made up of cells that do not have cell walls. And number 5, animals are capable of motion in some stage of their lives. In this chapter, we are study about basis of classification. Animals are classified on the basis of certain common fundamental features. They are number 1, labels of organization of cell, body symmetry, body plane, segmentation of the body, pattern of development, and presence or absence of notochord. First topic is label of organization. Label of organization, एनिमल किंगडम्स में 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने हमको मिलता है. नंबर 1 सेल्यूलर लेबल, नंबर 2 टिश्यू लेबल, नंबर 3 ऑर्गन लेबल एंड नंबर 4 ऑर्गन सिस्टम लेबल्स. सेल्यूलर लेबल्स, सेल्यूलर लेबल्स में सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज एग्रीगेट्स. इसमें सेल्स जो रहती हैं आपकी लूजली अरेंज्ड होती हैं. सेकेंड है टिश्यू लेबल्स, सेल्स जो होती हैं वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़ एंड शो सम डिवीज़न ऑफ लेबर. थर्ड है ऑर्गन लेबल, टिश्यूज़ आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स. टिश्यूज़ मिलकर बना देते हैं ऑर्गन्स को. एंड फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम्स. जब ऑर्गन्स डेवलप हो गए तो ऑर्गन्स बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम्स को. ऑर्गन सिस्टम्स लेबल इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. एग्जाम्पल इसमें है, फर्स्ट है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली विथ वन ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस. इसमें सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करती है, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकंड है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग 2 ओपनिंग्स माउथ एंड एनस. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 ओपनिंग्स होती है, माउथ अलग एंड एनस अलग, उनको हम रखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की कैटेगरी में. थर्ड अगर हम बोलें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज टाइप. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द टिश्यू ऑर्गन्स बर्थ इन द ब्लड. ये जो ब्लड होता है डायरेक्ट हार्ट से टिश्यूज़ या ऑर्गन्स तक पम्प्ड होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में. लेकिन क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स में द ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जो हमने पढ़ी हुई हैं आर्टरीज, वेंस एंड ब्लड कैपिलरीज. उनके द्वारा ब्लड डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक पम्प्ड होता है.
ये हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके बेस पर एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया. नाउ सेकंड इज सिमेट्री. Animals may exhibit three types of symmetry. Number one, asymmetry. The organism cannot be divided into equal halves through median plane. अगर हम किसी भी एनिमल्स को मीडियन प्लेन से कट करते हैं तो उसके दोनों हाफ इक्वल्स नहीं होते, उसको हमने बोला है एसिमेट्री. नंबर टू, radial symmetry. Any plane passing through central axis can divide an organism into two equal halves. जब हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं तो उसके दोनों हाफ्स इक्वल होते हैं. दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. एंड बायलैट्रिकल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन, सिंगल प्लेन से जब हम उसको डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिज्म इज टू इक्वल हाफ्स जिसमें लेफ्ट हाफ राइट हाफ के इक्वल होता है, उनको रखा गया है बायलैट्रिकल सिमेट्री के अंतर्गत. तो ये सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके बेस पर एनिमल्स को डिवाइड किया गया. नाउ थर्ड इज एम्ब्रियोनिक लेबल्स या जर्म्स लेबल. इसमें एनिमल्स की जर्म्स लेबल या एम्ब्रियोनिक लेबल्स को देखा गया जिनको दो टाइप में डिवाइड किया गया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक cells are arranged in two embryonic layers, external ectoderm and internal endoderm, जिसमें सिर्फ दो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं सेल्स में, बाहरी एक्टोडर्म और अंदर की एंडोडर्म. A non-cellular jelly-like layer called mesogalia may be present between the two layers. और इन दो लेयर के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम मीजोगेला बोलते हैं. सेकंड है ट्रिप्लोप्लास्टिक. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स 3 लेयर्स की बनी होती है, बाहरी एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और एक्टो और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म. और ये जिनमें होती है उनको ट्रिप्लोप्लास्टिक कैटेगरीज में रखा गया. नाउ फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सीलोम कोलोम. Presence or absence of the cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. Body cavity, which is lined by mesoderm, is called column. The animals are grouped into 3 types based on presence or absence of the body cavity. ये बॉडी कैविटीज़ जो आपकी मीजोडर्म में हमको देखने मिलती है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. नंबर 1, एसिलोमेट्स, जिनमें एक्टो और एंडोडर्म के बीच में कोई भी कैविटी नहीं थी, बॉडी कैविटीज एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड एसिलोमेट्स. नंबर 2, सीडोसेलोमेट्स, जिसमें no true columns as the mesoderm is present in excreted pouches between ectoderm and endoderm, जिसमें mesoderm जो थी एक्टो और एंडोडर्म के बीच में पाउचेस के फॉर्म में एक्सक्रेटेड थी, उनको बोला गया सूडोसीलोमेट्स. एंड लास्ट इज सीलोमेट्स possess to coelom, that is body cavity lined
by mesoderm. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी में मेसोडर्म भी थी उनको बोला गया सीलोमेट्स. In this slide, diagrammatic show of acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. Fifth basis of classification, segmentation. Segmentation of the body. When the body is externally and internally divided into segments with serial repetitions of at least some organs, this phenomena is called metamerism. Example, earthworm. अर्थवॉर्म जिसको हम केंचुए के नाम से जानते हैं, इसको आपने सभी ने देखा होगा. जब हम इसको पास से देखते हैं तो इसकी बॉडी पर इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी बॉडी पर हमको सेगमेंट्स दिखाई देते हैं जिनको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं. ये इनमें प्रेजेंट्स होते हैं. मोस्टली एनिमल्स में सेगमेंटेशन प्रेजेंट्स होता है एंड कुछ एनिमल्स में इन सम फ्लैटवर्म्स न्यू सेगमेंट्स आर एडेड एट द एंटीरियर एंड. सिर्फ एंटीरियर एंड्स पर होते हैं, आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट. इट इज़ कॉल्ड नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है. एंड द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड जिसको हम वर्टिबल कॉलम या बैकबोन के नाम से भी जानते हैं. नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on dorsal side during embryonic development in some animals. कुछ एनिमल्स में हमको ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही दिखाई देने लगती है. उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड. एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होती है उनको बोला गया है कॉर्डेट्स, while those which lack it are called non-chordates. और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उनको बोला गया है नॉन कॉर्डेट्स या उनको नॉन कॉर्डेट्स फाइलम में रखा गया है. थैंक यू.